अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा जो स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन, जिसे हम HM के नाम से भी जानते हैं, हार्मोनिक मीन। इसके भी दो टॉपिक हैं, हमारे पास दो हिस्से हैं। इसे हम सबसे पहले देखेंगे अनग्रुप डाटा में और दूसरी दफ़ा हम इसको देखेंगे ग्रुप डाटे में। अच्छा बेटा, आज हम मालूम करेंगे कि अनग्रुप डाटे को किस तरह से इस्तेमाल करके हम उसका आंसर मालूम कर सकते हैं। अनग्रुप डाटे की एग्जांपल भी हम लेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला के लिए जो हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो है n डिवाइड सिग्मा 1/x। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटे का फार्मूला है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्रुप डाटे का सिग्मा f डिवाइड सिग्मा समेशन ब्रैकेट f/x, ये हमारे पास ग्रुप डाटे का है। तो हम इधर लिख लेते हैं, ये जी अन ग्रुप डाटे का है, ये हमारे पास ग्रुप डाटे का फार्मूला है। ठीक है बेटा, हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। पहले नंबर पे हार्मोनिक मीन n डिवाइड बाय 1/x और दूसरे नंबर पे समेशन f डिवाइड बाय समेशन f/x। अच्छा बेटा, सवाल से ही ये सही तरीके से मालूम होगा एग्जांपल के ज़रिए से कि हम इसे हल किस तरह से करना चाहते हैं। सबसे पहले हम पहली एग्जांपल इसके लिए, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर उसने दिया हो x का डाटा दिया हो हमारे पास 5, 8, 16, 20। ठीक है बेटा, तो ये अगर हमारे पास डाटा दिया हो और कहे कि जी फाइंड करें, इसका फाइंड करें जी हार्मोनिक मीन, तो अब हम इसे कैसे मालूम करेंगे उसका हम तरीका देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला काम वही कि हम इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पहली वैल्यू है 5, 8, 16 और 20। ठीक है बेटा, अब हम फार्मूले पे अगर गौर करें ना तो यहाँ पे है n डिवाइड बाय 1/x, यानी कि n तो हमारे पास आ गया, क्या है जी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम अगर करते हैं तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास n मालूम हो गया। अब n हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 1/x सिग्मा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मालूम है। अब इसमें n हमें मालूम हो गया कि हमारे पास कितनी है, 4 वैल्यू हैं, जबकि 1/x। अब x भी हमें मौजूद हमारे लिए पता है, तो हम इधर लिख लेते हैं 1/x। अब पहली रकम मैं आपको वैसे ही लिख देता हूँ 1/5 और इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.2। ये लें बेटा, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या करना, फिर हमारे पास 1/8 करना और इसका आंसर 0.1250। इसी तरह 1/ हमारे पास 16, क्योंकि हमने 1/x करना है ना, तो एक को x की तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड करते जाएंगे। हमारे पास है बेटा 0.0625। इसी तरह 1/20 का है हमारे पास बेटा जी 0.0500। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई और इनका हम टोटल कर लेते हैं। अब टोटल के लिए समेशन तो हम इधर करते हैं सिग्मा 1/x और आंसर है हमारे पास बेटा जी 0.4375। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n, क्या था हमारे पास 4, ये हमारे पास n 4, फिर हमने डिवाइड का, फिर 1/x सिग्मे का आंसर हमारे पास है 0.4375। तो हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास बेटा जी आंसर आया वो है 9.1428।
ठीक है बेटा, ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल थी और हमने जिसका आंसर मालूम किया वो था हमारे पास एन ग्रुप का। ठीक है बेटा, ये एन ग्रुप का हमारे पास वर्क कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के ज़रिए आप मुख्तलिफ जो है ना रकमें ले सकते हैं। आप ऐसा करें कि यहाँ पे 5, 8, 16 और 20 है, तो आप इसका 20, 30, 35, 40, 50 या जितने भी आप रकमें आपको मालूम तो हो गया, एक मेथड आपको पता चल गया जिसके ज़रिए से आप किसी भी चीज़ का आंसर आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट भी हम इसे देखते हैं। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप डाटे में। अच्छा, अब ग्रुप डाटे में देखने के लिए हम इधर लिख लेते हैं कि जी ये हमारा पोर्शन है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटे का फार्मूला, और उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं जी। हम हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ ओवर एक्स, ब्रैकेट ये हमारे पास सिग्मा और ये भी हमारे पास सिग्मा। ये इस तरह से हमारे पास हार्मोनिक मीन में इसका फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, अब कोई भी हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास कुछ बच्चों के मार्क्स हैं कितने जी? मार्क्स हैं जी 35 से 39, 40 से 44, 45 से हमारे पास होंगे 49, 50 से 54। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास मार्क्स है, बच्चों के नंबर्स हैं। नंबर के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूले क्वेश्चन में ही उसने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास पहले नंबर पे है 12, 11, 18, 9। ठीक है बेटा, ये है आपका मुकम्मल सवाल। अब जब सवाल दिया हुआ है, अब हम देखेंगे कि इस सवाल को कैसे हम हल कर सकते हैं। अब हम अपने गौर करें ना फार्मूले पे, समीशन एफ़, तो हमारे पास एफ़ तो मौजूद है भाई, एफ़ मौजूद है तो हम उसका समीशन कर लेते हैं। 12, 11, 18, 9, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा बच्चे 50 हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एफ़ का समीशन तो मालूम कर लिया कि ये हमारे पास जी 50 है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। एफ़ डिवाइड बाय एक्स, यानी कि अब हमने सबसे पहले एक्स मालूम करना है। अब यहाँ पे एक्स का बॉक्स बना लेते हैं। अब जैसा हमने पहले देखा था 35 + 39 डिवाइड बाय 2, यानी कि हमने दो रकमों को जमा करना है, फिर 2 पे तकसीम करना है। अब 2 को जमा करें 35 जमा 39 और 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 37। ठीक है, इसी तरह 40, 44, ठीक है, और दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा 42। इसी तरह हमारे पास 45, 49 को जमा करें तो हमारे पास 2 पे तकसीम करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है बच्चे 47। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास 50 और 54 को हमने दोनों को जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है तो हमारे पास आंसर आ गया 52। ठीक है बेटा, अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, एफ़ भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब दूसरे नंबर पे हम करते हैं एफ़। अब देखें, हमने एफ़ तो लिख दिया, अब एफ़ डिवाइड बाय एक्स करना है। हमने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमने किसी भी चीज़ को नहीं करना। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहले हमने एफ़ रखना है, उसके नीचे हमने 37x की वैल्यू रखनी है। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास 12 तकसीम 37 होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3243। ठीक है बेटा, अब इसी तरह 11 तकसीम 42 अगर करेंगे या 42 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा 0.2619। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास 18 है और तकसीम अगर 47 करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 0.3829। ठीक है बेटा, इसी तरह 9 तकसीम 52 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1731। ठीक है बेटा, इसे हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम इसका आंसर निकलेंगे 1.14
2 ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आंसर मालूम करने के बाद अब हमें पता चल गया जी एग्रीगेट f(x) का एग्रीगेट भी आ गया, f का एग्रीगेट भी आ गया। अगर f(x) का एग्रीगेट है हमारे पास 1.1422 तो हमारे पास इसका आंसर हम मालूम कर सकते हैं, जिसका हमारे पास आंसर आएगा जी बेटा जी 43.78 कैलकुलेटर पे तकसीम करने पे। ठीक है, अब देखें ये तो मैंने पहले ही फार्मूला लिख लिया, आपने इसको हल करने की कोशिश की। अब हर चीज़ फार्मूले पे डिपेंड करती है बेटा, फार्मूला आता है तो आपको सवाल और उसका आसानी से आंसर आ सकता है। अब देखिए ना, अगर यही चीज़ मैं अब सॉल्व करना चाहूँ तो मैं दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। हार्मोनिक मीन का पहले मैं फार्मूला देखेंगे। ठीक है, समीशन f ओवर समीशन f(x) या सिग्मा f(x). ठीक है बच्चे, अब मैं इसका क्या करूँगा, समीशन f, हमने समीशन f लिखा जी 50 है मेरे पास 50। ठीक है बेटा, उसके बाद सिग्मा फिर f ओवर x है, सिग्मा f ओवर x का आंसर है 1.1422। तो ये मेरा हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया बेटा जी कितना, 43.78। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन को हमने दोनों एग्जांपल्स के ज़रिए से हल करने की कोशिश की। इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे स्टैटिक्स का। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर्स कीजिएगा। ठीक है, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।